हरिदास प्रभु जी, कृपा करके आप अनम्यूट करें प्रभु जी, और आज का जो माइक है वो आपको समर्पित है, और शुरू करें प्रभु जी। हरे कृष्ण। जय जय श्री श्री गुरु गौरांग गांधारी विनाथ बिहारी राधा कृष्ण गोपाल राधा गिरिधारी राधा श्याम सुंदर गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन गोपाल गिरिराज जीव की जय। जगत गुरु परिदास भक्तिदांत बाउन गोस्वामी गुरु महाराज की जय। नित्योल्लाभस्तांग केशव गोस्वामी महाराज की जय। नित्योल्लाभस्तांग मथुरा राजभाज महाराज की जय। नित्योल्लाभस्तांग सरस्वती प्रभुपाद की जय। नित्योल्लाभस्तांग गुरु केशव जी महाराज की जय। सच्चिदानंद भक्तिनाथ ठाकुर की जय। नित्योल्लाभस्तांग जगन्नाथ बाबू महाराज की जय। नमासज हरिदास ठाकुर की जय। जगन्नाथ बलराम सुभद्रा जी की जय। नृसिंह भगवान की जय। भक्तोलाद महाराज की जय। नवद्वीप धाम मायापुर धाम जगन्नाथ विजय शशि माता गौर हरि की जय। जय वृंदावन धाम की जय। मथुरा धाम की जय। श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की जय। कालिंदी जमुना महावन राधा की जय। गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन अनंत कोटि वैष्णव हरिनाम संकीर्तन की जय। खोल करताल की जय। गौर प्यानंदे हरि जय। अनंत कोटि सन्यासी ब्रह्मचारी बिंद की जय। उपासना जय गोवर्धन बाबा जी महाराज की जय। जय। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्त्याय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः विष्णुपादाय श्रीकेशवप्रिय आत्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त वामन इति नामिने। नमः विष्णुपादाय आचार्य सिंहरूपिणे श्रीमद्भक्तिप्रज्ञान केशव इति नामिने। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिसिद्धान्त सरस्वती नामिने। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बर शंभोदे पादं भुजन। नमो भक्तिनदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्ति स्वरूप रूपानुगवरायते। गौराभर्वापुमिष्टं निर्दिष्ट सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथयते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनामपराधलक्ष्मी क्षिप्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वं शरणं प्रपन्या विन्दे नमस्ते चरणारविन्द्यम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। बल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। निताई गौर हरि हरि बोल। गिरिराज महाराज की सर्वाग्रे मदीय गुरुपाद पद्म जगत गुरु नितला विष्णु विष्णुपाद अष्टो शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री बामन गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण कमलों में ए दास अधम का साष्टांग दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात मदीय शिक्षा गुरुपाद पद्म परम पूजनीय परम वंदनीय श्री गोवर्धन दास बाबा जी महाराज जी के चरण कमलों में ए दास अधम का दंडवत प्रणाम। समागत भक्त बिंद समागत मातृबिंद सबके चरणों में ए दास अधम का यथा यज्ञ दंडवत प्रणाम।
आज भागवत कथा श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत ग्रंथों में वित्तासुर उनका जो उपक्षण जो है, असुर होके भी भगवान से क्या मांगा, उनका भक्ति, उनकी भाव क्या है, भागवत के अनुसार हम लोग कुछ श्रवण करेंगे। सबसे पहले तो ये श्रवण करेंगे श्रीपाद जीव गोस्वामी प्रभु तत्व संदर्भ में उन्होंने उल्लेख किए भागवत का लक्षण क्या है। श्रीमद् भागवत ग्रंथों में क्या क्या लक्षण होना चाहिए, तब हम श्रीमद् भागवत के रूप में हम स्वीकार करेंगे। अनेक उन्होंने प्रमाण दिए हैं, अनेक प्रमाणों में ये एक प्रमाण भी है, और ये प्रमाण मत्स्य पुराण से ही जीव गोस्वामी पाद वहां उल्लेख किए। वित्तासुरो वधोपेतम तत् भागवतम इष्यते। जिन ग्रंथों में वित्तासुर वध का, वित्तासुर का प्रसंग है, वही भागवत है। तो भागवत की लक्षण में कहे है, तो भागवत ग्रंथों में वित्तासुर का उपाख्यान, उनकी कथा होना ही चाहिए। अगर भागवत में नहीं है, नाम केवल भागवत है, वो श्रीमद् भागवत ग्रंथ नहीं है। अनेक लक्षण है, उन लक्षणों में वित्तासुर का उनमें नाम है। तो असुर होकर भी उन्होंने भगवान को कैसे प्राप्त किया, उनका परिचय वित्तासुर से पहले चित्रकेतु नाम से विख्यात राजा थे, महाधर्मज्ञ, नीतिपरायण, उदारशील, और महाराज जी के 1 करोड़ पत्नियां थी। 1 करोड़, 1 लाख नहीं, 1 करोड़। पर दुर्भाग्य का विषय यही है, किसी से भी एक पुत्र प्राप्त नहीं कर पाए। राजा के मन में यही दुख है, यही कष्ट है तो धर्मज्ञ, है तो नीति पारायण। एक दिन देवर्षि नारद, अंगिरा ऋषि घूमते घूमते चित्रकेतु महाराज जी के पास आ गए, और चित्रकेतु महाराज देवर्षि नारद अंगिरा ऋषि को प्राप्त करके जैसे अतिथि सत्कार करना है, अर्चन पूजन करना है, सत्कार किए। करने के बाद कुशल जिज्ञासा की, और देवर्षि नारद चित्रकेतु को देख करके मालूम हो गए महाराज जी के मन में कोई ना कोई चिंता है।
देवर्षि नारद ने पूछा, महाराज आपको देख के हमें यही मालूम हो रहे हैं कि आपके मन में कोई एक चिंता है, जिस चिंता के कारण आप कष्ट पा रहे हैं, आप दुख पा रहे हैं। क्या आपका कोई कमी है इस संसार में? किस बात पर आप चिंता कर रहे हैं? चित्रकेतु महाराज ने तब बात खोल करके कहे, हे देवर्षि, हे ब्रह्मषि, सब कुछ तो है पर एक ही नहीं है, वो पुत्रो। पुत्रो पाने के लिए हमने सब कुछ किए, ऐसा कोई कार्य नहीं है, ऐसा कोई धर्म कर्म नहीं है, पर एक पुत्रो भी हमने प्राप्त नहीं कर पाए। यही हमारे दुर्भाग्य है। तो आप लोग आए हैं कृपा करके, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए, संसार में एक पुत्रो ही दान दीजिए, बस इससे ही हमारे कल्याण। देवर्षि नारद ने देखा, अब क्या किया जाए, कोई बात नहीं, चलो तुमको पुत्र ही दिया जाएंगे। याग यज्ञ करके, हवन करके, मंत्र करके जो पुत्र पाने का उपाय देवर्षि नारद ने कराया, और उसमें एक फल देकर के कहा, ये फल तुम्हारे जो बड़े रानी है उन रानी को खिला दीजिए, इससे आपको पुत्र होंगे। पर एक बात हमारा भी है। बोले, कहिए कहिए ऋषिवर, आपका क्या बात है? पुत्र तो आप प्राप्त करेंगे, नामकरण हमारे अनुसार आपको करना है। ये तो अति उत्तम बात है। आप लोग साधु महात्मा है, तपस्वी है, तो आप लोग जो नाम बताएंगे पुत्रों का, हम वही नामकरण करेंगे। देवर्षि नारद ने कहा है, पुत्र होने के बाद पुत्र का नाम यही करना है, हर्ष शोक। चित्रकेतु महाराज को इन नाम के बारे उनको कोई अनुभव नहीं था। संसार में सभी पुत्रों, सभी संतानों का नाम हर्ष शोक है। प्राप्ति में हर्ष, क्या आनंद है पुत्र होने से। जब वियोग होता है, कहीं चले जाते हैं, तब शोक होता है। बस देवर्षि नारद तो ये बात खोल के नहीं कहे, नामकरण करने का उपदेश देकर के चले। समय अनुसार एक सुंदर बालक हुआ। राजा पुत्र को देख करके अतीव प्रसन्न। पुत्रों के लिए उन्होंने क्या नहीं किया है, दान सब कुछ किए हैं। ब्राह्मणों को, दीन दुखियों को पुत्रों पाने से, और उन पुत्रों को देख करके राजा मन में अतीव प्रसन्न है। कहीं जाते हैं केवल पुत्रों का ही चिंतन करते हैं, ऐसा पुत्र है, ऐसा उनका शरीर है, ऐसा रंग। अब धीरे धीरे पुत्र बड़ा होने लगे, और बड़ा होने लगे, आसक्ति भी बढ़ती चली। कहीं भी जाए राजा, मन केवल पुत्र के ऊपर ही है। कहीं काम करके बस किसी के पास नहीं है, केवल पुत्रों के पास और बड़ी रानी के पास ही बस सीधा, और किसी के साथ उतना लेन देन अब है ही नहीं। ये देख करके बाकी जो रानियां है ना, सबके मन में ईर्ष्या हुआ, मात्सर्य हुआ। मात्सर्य किसे कहते? पर उत्कर्ष असहनम इति मात्सर्य। किसी का भलाई हमें सहन नहीं हो रहा है,
उनका उन्नति हमें सहन नहीं हो रहा, यही मात्सर्य है। उनका कीर्ति, उनका महिमा हमें सहन नहीं होता है, तब मात्सर्य कहा जाता है। क्या किया जाए? राजा तो पहले सबके साथ समान व्यवहार करते थे, अब राजा तो एक का ही पक्षपात लिए है। दिन रात बड़े रानी के पास ही है, और हम लोगों के पास एक बार भी नहीं आते, देखने भी, पूछने की भी नहीं आते। एक करोड़ों रानियों में एक को छोड़ करके सभी रानियों ने युक्ति किया। इसका मूल कारण है क्या? राजा जो परिवर्तन हुए हैं, इसका हेतु क्या है? सभी रानियों ने विचार करके यही बोले, हेतु एक ही हेतु है, वो केवल पुत्र। राजा पुत्रों प्राप्त करके, पुत्रों को देख करके सबको भूल गए। सबके मन में कष्ट हो रहे हैं, क्या किया जाए? ऐसे करते करते जब सहन हुआ ही नहीं है, तब सभी मिलकर के युक्ति किया है, उन पुत्रों को ही खत्म किया जाए। पुत्रों को खत्म कर देंगे, पुत्रों को मार देंगे, राजा का आसक्ति भी नष्ट हो जाएंगे। पहले जैसे ऐसे सबके साथ फिर रहते रहेंगे, शुरू कर देंगे। ततोली मां, सभी ने मिलकर जहर, उन छोटा सा बालक के भीतर क्या ज्ञान है, मां मां करके बुलाते थी। अब जैसे आए और अपने मां जो है किसी काम में बाहर लगे हुए है, इसी अवसर पर इन सभी सतोली मां ने क्या किया है, उन छोटा के बालक के मुख में जहर डाल, जैसे जहर डाल दिया, बालक तो अपने घर चले गए, जाकर सो गए। सो गए तो सो ही गए, दोबारा और उन्होंने नहीं उठे। समय हुआ भोजन करने का समय, नहाने का समय, मां की खूब चिंता हो रही है। दासियों को भेज दिया, जाओ हर्ष शोक जो पुत्र है उनको तो उठा के लाओ, उनको तो नहाना होगा, उनको तो भोजन कराना होगा। मैया के मन में, मां के मन में वो ऐसा, इन सतोली मां ने ऐसे करेंगे, मैया के मन में, मां के मन में ऐसा बिल्कुल भी, उनके मन में ऐसा कोई धारणा भी नहीं था ये लोग ऐसे करेंगे। जब दासी गई, जाकर के देखा, पुत्र तो अचेतन होकर के वही पड़ी हुए है, आंख खोल करके ऐसे देख करके दासी तो चिल्लाने लगी। और दासी जैसे चिल्लाई, दासी की चिल्लाना सुन करके मां भी आई, आकर के देखा पुत्र के शरीर में प्राण है। अब जैसे देखा पुत्र के शरीर में प्राण है ही नहीं है, मां उसी समय बेहोश होकर के उसी धरती पर गिरी। ये संवाद चित्रकेतु महाराज जी के पास गए, महाराज आपका जो पुत्र हर्ष शोक अब इस संसार में है नहीं। जैसे ही राजा ने सुने हर्ष शोक इस संसार में है नहीं है, राजा वही गिर गए। अब पूरे राज्य में, पूरे राजधानी में एक शोकाकुल परिवेश हो गए, सब रो रहे हैं, विशेष करके राजा और रानी। क्या करे, ऐसे रोना शुरू किए हैं, ऐसे विलाप करना शुरू किए। उसी के बीच में देवर्षि नारद और अंगिरा ऋषि वही आए महाराज चित्रकेतु के पास। महाराज आपका क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हैं, रोने का कारण क्या है? महाराज जी ने कहा,
देखिए ना क्या हुआ। अरे आपका पुत्र तो आपके सामने ही है। कौन है आपका पुत्र? आपको छोड़कर के कौन चले गए? आपने जिन पुत्रों को पालन किए हैं, पोषण किए हैं, जन्म दिए हैं, वो तो आपके सामने ही है। आपको रोने का कारण क्या है? महाराज जी ने बोले नहीं, मर गए। मर गए? कौन मरता है? शरीर, आत्मा। शरीर तो नष्ट ही होते हैं, पर आत्मा कभी नहीं नष्ट होती। आत्मा के बारे में गीता में है, नैनम सिंदंति शस्त्राणि नैनम दोहति पावकः न चैनन क्लिदन ताप न शोषयति मारुतः। तो आपका पुत्र कौन है महाराज? जो चले जाने के बाद आपका शोक हो रहा है, उनको तो आप कभी देखा भी नहीं। देवर्षि नारद ने ऐसे करके दिव्य उपदेश दिए, और उपदेश सुनने के बाद चित्रकेतु महाराज जी के मन में बहुत शांति मिली। कहा आप कौन है? अवधूत वेश धारण करके आप आए हैं। आप निश्चय ही कई महान पुरुष है। हम जैसे अज्ञानी, हम जैसे संसारी लोगों को कृपा करने के लिए आपका परिचय क्या है? देवर्षि नारद और अंगिरा ऋषि ने कहे, महाराज पहले जो हम दोनों आए ना, आपको पुत्रदान दिए हुए, वही हम दो महात्मा है। चित्रकेतु ने कहा है तो आप देवर्षि नारद है, अंगिरा ऋषि है, हमें संसार से उद्धार करिए, हमें मुक्ति दिलाइए। देवर्षि नारद ने कहा है, महाराज हम तो उसी समय आपको मुक्ति दिलाने के लिए, उद्धार करने के लिए आए थे, पर आपके मन में जो उत्कंठा, वो आशा कामना पुत्र पाने के लिए, ये देख करके मुक्ति के लिए उपदेश, आत्म कल्याण के उपदेश हम उस समय दिए नहीं, क्योंकि उस समय आप कभी भी धारण नहीं करते। हाँ, इस समय आपको उपदेश देना है, क्योंकि आपने समझ लिया है पुत्र होने का दुख क्या है। पुत्र जो प्राप्त किए हैं संसार में, सबको, ये दोनों सबको प्राप्त हुए ही हुए हैं, कम और ज्यादा, किसी को ज्यादा किसी को कम। वो क्या है? पुत्र का नामकरण क्या किया था? हर्ष और शोक। जन्म से हर्ष उसने गड़बड़ किए है, शोक नष्ट हो गए, विनाश हो गए, शोक। और महाराज चित्रकेतु महाराज को वैराग्य को दिलाने के लिए उन मितो पुत्रों से देवर्षि नारद ने वार्तालाप किया। बच्चों के पास जाकर के देवर्षि नारद ने कहा, ए बच्चों, तुम कहां चले जा रहे हो? अरे तुम्हारे बिना तुम्हारे माता पिता देखो कैसे कष्ट पा रहे हैं। अरे उठो, जागो, माता पिताओं का संपत्ति भोग करो, अपने पिता का राजसिंहासन में जाकर के बैठो। पुत्र का तो यही परम धर्म है, पिता माताओं का सेवा करना। तो ये बचपन में माता पिता को छोड़ के चले जाएंगे, ये तुम्हारा कौन सा धर्म है? देवर्षि नारद भगवान का परिकर है, पार्षद है। उनकी कृपा से मृत पुत्रों के शरीर में फिर वो जीवात्मा आए। जीवात्मा आके कहा, प्रभु आपको नमस्कार प्रणाम। संसार में कौन किसका पिता है, कौन किसका माता है? आज जिन्होंने हमें पुत्र कह रहे हैं, तो इनका भी तो हम कितने बार पिता हुए हैं।
इनके लिए हम कितने बार शत्रु हुए थे। ये संसार अनित्य है। सभी जीव अपने कर्म फल भोगने के लिए संसार में आते हैं, प्रारब्ध समाप्त होते हैं, सबको छोड़ करके फिर अपने चले जाते। आज जैसे चित्रकेतु महाराज को शोक हो रहा है पुत्रों के लिए, वही पुत्रों के लिए आनंद क्यों नहीं कर रहे हैं? भाई ये हमारा शत्रु चले गए। संसार में कोई किसी का नहीं है, सब जीव अपने अपने कर्म फल भोगते हैं। ये अतिथिशाला है। और जैसे अपने पुत्रों के मुख से ये तत्व कथा सुने चित्रकेतु महाराज और वैराग्य हुए। अरे बाप, संसार ये है जिसे हम पुत्र कहते हैं। वो कहता है कौन किसका पिता है, कौन किसका माँ बाप है। ये कह करके जीवात्मा चले गए और देवर्षि नारद चित्रकेतु महाराज को खूब करके कृपा की। और कृपा करके चित्रकेतु महाराज को उन्होंने मंत्र दिए, जिस मंत्रों के प्रभाव से चित्रकेतु महाराज 7 दिन में भगवान शंकरशन का दर्शन प्राप्त किए, साक्षात रूप में। जैसे भगवान शंकरशन को दर्शन किए, दर्शन करके प्रेम में भाव में डूब गए। क्या कहे भगवान के सामने। फिर भी खूब करके स्तुति किए, स्तव किए। और भगवान शंकरशन भी चित्रकेतु महाराज को दिव्य उपदेश जो है, तत्व ज्ञान प्रदान किए। अलौकिक शक्ति, सामर्थ सब कुछ प्रदान किए प्रभु शंकरशन। भगवान अदर्शन हो गए। आप चित्रकेतु महाराज अलौकिक शक्ति पाकर के, भगवत कृपा पाकर के इसी संसार में भ्रमण कर रहे। शंकरशन ने एक दिव्य विमान भी दिए हुए है चित्रकेतु महाराज को, आकाश मार्ग में भ्रमण कर रहे हैं। भ्रमण करते करते चित्रकेतु महाराज एक दिन वहां पहुंचे जहां पर अनेक ब्रह्मर्षि, अनेक ऋषि मुनि, सिद्ध, तपस्वी, एक भारी धर्मसभा, और भारी धर्मसभा के बीच में भोले बाबा है वक्ता। चित्रकेतु महाराज वही गए और जाकर के देखा भोले बाबा तो वक्ता है और एक विलक्षण है। क्या विलक्षण? भोले बाबा अपने गोद में देवी पार्वती को बैठा करके कथा कर रहे। चित्रकेतु को देख करके उनके मन में थोड़ा सा उपहास हुए, उपहास किए करे शंकर जी को। आप धर्म गुरु है, आप धर्म उपदेष्टा है, अगर आप ऐसे करके धर्म को उपदेश करेंगे
संसार के लोग क्या मानेंगे, संसार के लोग क्या समझेंगे। सांसारिक लोग तो बाहर की ही तो अवस्था देखेंगे। अरे देखो, ये वक्ता है, ये गुरुदेव है, ये महात्मा है, और उनके गोद में स्त्री है। कम से कम तो लौकिक दृष्टि के अनुसार आपको तो सावधान होना ही चाहिए ना। यद्यपि जो महान जो व्यक्ति है, जो गुरु वर्गगण है, उनका दोष कभी देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उन महान गुरु वर्गों के भीतर, उन महान ऋषियों के भीतर ऐसा भगवान का शक्ति है, अगर कुछ अपने जीवन में दोष त्रुटि भी हो जाए, वो भगवत शक्ति के द्वारा, अपने भजन साधन के द्वारा वो तो नष्ट कर ही देंगे। वो तो 2-4 दिन में ही उसको तो भस्मसात ही कर देंगे। पर जो कनिष्ठ लोग हैं, जो साधारण लोग जो है, इन लोगों के मन में कैसा विचार होंगे, ये तो देखते ही पहले ही तो निंदा ही करेंगे ना। देखो देखो, ये महात्मा कैसा है, ये गुरु कैसा है। यद्यपि उनमें समर्थ है दोष को नष्ट करने का, वो तो दोष को नष्ट कर ही देंगे, पर जो निंदाकारी लोग जो है, जो कोमल श्रद्धालु जो है, जो कनिष्ठ है, पतन तो इनका ही तो होंगे ना। इसलिए चित्रकेतु महाराज, उद्देश्य ये है, शंकर के साथ उनका कोई दुश्मनी नहीं है, कई शत्रुता नहीं है, क्योंकि आपस में उन्होंने दोनों भाई है, गुरु भाई है, शिष्य भाव है। भोले बाबा भी जिन गुरु का शिष्य है, चित्रकेतु महाराज भी उन्हीं गुरु का शिष्य है, गुरु भाई है, शिष्य भाव है। लोक दिखाने के लिए, लोक शिक्षा के लिए चित्रकेतु महाराज ने ऐसे करके उपहास किए भोले बाबा को लेकर। और गोद में जो बेटी है ना देवी पार्वती, इन बातों पर चित्रकेतु के ऊपर उन्होंने गुस्सा हुए, क्रोध किए, और क्रोध करके क्या कहे, अरे मूर्ख, तुम इनका तत्व नहीं जानते हो। ब्रह्मा, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े मुनि, सारे संसार जिनका गुणगान करते हैं, जिनका पूजन करते हैं, जिनको प्रणाम करते हैं, और तुम उन्हीं का तुम निंदा करते हो। देवी को सहन नहीं हुआ। देवी गुस्सा में आकर के चित्रकेतु महाराज को अभिशाप, जाओ तुम आज से असुर कुल में तुम्हारा जन्म हो जाए, फिर दोबारा ऐसे करके महात्माओं का, महान व्यक्तियों का तुम निंदा नहीं कर पाएंगे, यही तुम्हारे लिए दंड है। चित्रकेतु महाराज सुन करके हाथ जोड़ किए, हाथ जोड़ करके दुख भी नहीं किए हैं, प्रसन्न मन से अपने रथ से उतारे, जाकर के देवी को प्रणाम किए। आप प्रसन्न हो जाए, बस आप केवल हमें यही वरदान दीजिए, असुर कुल से मुक्ति होने के लिए नहीं है। हे देवी, हम जहां जाए भगवत भक्ति, भगवान का स्मरण हमें होते रहे, कभी भी हम भगवान को ना भूल जाए, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। देवी को प्रसन्न करने के लिए चित्रकेतु महाराज ने देवी को प्रणाम किए, सभी ऋषियों को, शंकर जी को प्रणाम करके अपनी विमान में चढ़ करके बस अपने प्रसन्न मन से वहां से चले गए। और ये भारी सभा, बड़े बड़े ऋषि है, बड़े बड़े मुनि है, इन ऋषियों ने, मुनियों ने देख करके आश्चर्य हुआ है
चित्रकेतु के मन में ना तो कोई क्षोभ है, ना तो कोई कष्ट है, ना तो और कोई दुख है, और ना तो देवी को अभिशाप देने के लिए उन्होंने कुछ किए हैं। यद्यपि उनमें क्षमता भी था, पर दिए नहीं। भोले बाबा देवी को क्या कहा, देखो देवी, तुम देखा है ना, ये भगवान का जो दास है, भगवान का जो भक्त है, उनका महिमा तो देखो। हर अवस्थाओं में समभावापन, लाभा लाभे यया ययु, क्या लाभ है, क्या हानि है, क्या जय है, क्या पराजय है, सब अवस्थाओं में भक्तों समान भाव में रहते हैं। ना तो उनमें कोई दुख है, ना तो कोई तो उनमें सुख है, भगवत नाम में आनंद हुए है, डूबे हुए है। चित्रकेतु में भी वो क्षमता था तुम्हें अभिशाप देने के लिए, पर अब चित्रकेतु ने ऐसा अभिशाप नहीं दी। भक्तों कहीं पर चले जाए, भक्तों के लिए कोई भय नहीं है, क्योंकि भक्तों जहां जाएंगे वहां जाकर के भगवान का नाम ही स्मरण करेंगे, भगवान का नाम ही कीर्तन करेंगे। तो भक्तों के लिए क्या भय है? न कुतश्चित बिभ्यति, कहीं पर भक्तों का भय है ही नहीं है। स्वर्गो नरक उनके लिए दोनों ही समान है। देवी की अभिशाप से आगे चलकर चित्रकेतु महाराज असुर कुल में उन्होंने पैदा हुए। तष्टरा ऋषि के यज्ञों से पैदा हुए। पैदा होने के बाद उनका नाम हुआ है वृत्रासुर। है तो असुर, पर उनकी भाव, उनकी भक्ति, उनकी प्रेम चरम परम काष्ठाओं में है, सबसे ऊपर है। तो वृत्रासुर जब प्रकट हुए, इंद्र बन गए शत्रु। अब वृत्रासुर को वध करना है। अगर वृत्रासुर को वध नहीं करेंगे, हमारा स्वर्ग और राज्य उन्हीं ही पास चले जाएंगे। सारे देवता भयभीत है। भगवत उपदेश से इंद्र ने क्या किया है? वृत्रासुर को वध करने के लिए दधीची ऋषि के हड्डियों से बना हुआ जो वज्र है, उसी वज्रों के द्वारा वृत्रासुर को वध करेंगे। जिस समय वज्र हाथ में लेकर इंद्र आए हैं वृत्रासुर को वध करने के लिए, उस समय भगवान भी आए भक्तों को देखने के लिए। भक्तों अंतिम समय कैसे अपना शरीर छोड़ते हैं, ऐसा अनन्य भक्तों के पास नहीं आएंगे तो कहां आएंगे? इंद्र के पीछे ही है। और इंद्र वध करने के लिए वृत्रासुर के पास आए, और जैसे वध करेंगे भगवान ने पीछे से कहा, हे इंद्र, ये मेरा भक्त है। अरे भक्तों को तो देखो क्या कह रहा है, क्या हमसे मांग रहा है। इंद्र ने कहा, प्रभु ये भक्त नहीं है, असुर है, ये देवताओं का चिर शत्रु है, इनके भय से हम सब भयभीत है। ये आपका भक्त कहाँ है? अरे देखो तो ये क्या मांगते हैं, इनका वचन क्या है, इनका भाव क्या है। जब भगवान आए अंतिम समय
भगवान के चरणों में वित्तासुर अपना भाव प्रकट किया। भाव प्रकट करके भगवान से उन्होंने क्या मांगा, भगवान से उन्होंने क्या कहा। भागवत में षष्ठ स्कंदो एकादश अध्याय में है ये उनका स्तुति, और ये 24 नंबर श्लोक है। हाथ जोड़ करके भगवान से उन्होंने यही कहा है, अहम हरे स्तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूय मनः स्मरितासु पतेर्गुणांस्ते गृणीत कर्म करोतु भूयः। प्रभु, हमारे मन में कोई इच्छा नहीं, पर एक तो इच्छा है अंतिम समय। भगवान ने कहा, बोलो वित्तासुर तुम्हारे मन में क्या इच्छा है। इधर इंद्र तो डर गए, अरे ये तो स्वर्गो ही मांग लेंगे, ये तो इन स्वर्गोपुरी को ही मांग लेंगे। पर वित्तासुर का भाव ऐसा नहीं है। अहम हरे स्तवो पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूय। अहम, प्रभु मेरे मन में एक ही यही इच्छा है, वो क्या है, तबो दासानुदास, आपका दास होने का इच्छा नहीं है, आपका भक्त बनने का हमारा मन में बिल्कुल इच्छा नहीं है। तो कौन इच्छा है, दासानुदास। आपका जो दास है, उन दासों का जो दास है, उन दासों का दास होने का इच्छा है। वैष्णव दासानुदास, दासानुदासो भवितास्मि भूय। प्रभु अगर आप कृपा करें, हमें यही वरदान दीजिए, हम भक्तों का दास बन जाए, बस और कुछ नहीं। देखिए, यही सिद्धांतों का सार है। चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु का यही सिद्धांत सार है। वो भी भगवान है, स्वयं भगवान। यही सिद्धांत को स्थापन किए महाप्रभु, अपना परिचय दिए है, हम कौन है। ना तो सन्यासी है, ना तो हम ब्रह्मचारी है, ना तो हम ब्राह्मण है, क्षत्रिय है। हम, हमारा ये परिचय नहीं है। गोपीर भर्तुर पद कमलयोर दासानुदास। गोपीर भर्तुर पद कमलयोर, गोपी भरता, गोपियों का जो भरता है, पति है, स्वामी है, उन भगवान का जो दास है, उन दासों का दास ये होना है। ये महाप्रभु का उपदेश है, महाप्रभु का शिक्षा है, और ये शिक्षा भागवत में ही है। वित्तासुर वही कहते हैं, दासानुदासो भवितास्मि भूय। तुम दास बन के क्या करोगे, दासों का क्या काम है, किंकरों का क्या काम है। वित्तासुर कहते, हे असुपते, हे प्राण पते, मनः, अपने मन के द्वारा, स्मरेत, बस आपका स्मरण करें। ये बाघ, बाघ होता है वाणी, अपने वाणी के द्वारा आपका गुणगान करें। काय, काय होता है शरीर, शरीर के द्वारा आपका सेवा करें। बस यही दासों का परिचय है। हम भगवान का दास है, हम गुरु का दास है, वैष्णवों का दास है।
हमको क्या करना चाहिए? मन है, मन के द्वारा स्मरण करिए गुरु वैष्णवों का, भगवानों का। वाणी है, वाणी के द्वारा उनका गुणगान करिए। शरीर है, शरीर के द्वारा उनके सेवा करिए। यही दासों का परिचय है। वित्तासुर ने यही मांगे। भगवान मुस्कुराए, वित्तासुर और तो कुछ मांग लो ना। ये धन संपत्ति है, सर्गो ब्रह्मलोक है, कुछ तो मांगो। वित्तासुर हाथ जोड़ कर कहा, न नाकपेष्टम न च पारमेष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा समंजसत्वं विरहस्य कांक्षे। न नाकपिष्टम न पारमिष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि अपुनर्भवम। हे समंजस, हे समदर्शी, हे प्रभु, आपसे हम यही कामना करते हैं। क्या कामना? ये हमें नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए भक्तों के लिए? न नाकपृष्टम न पारमिष्टम न नाकपिष्टम। नाक पृष्ठ सर्गों का नाम है। सर्गोपुरी हमें नहीं चाहिए। न पारमिष्टम, सर्गोपुरी से जो ऊपर जो है ब्रह्मलोक जो है, ब्रह्मलोकों का अधिपति होने का भी इच्छा नहीं है प्रभु। न नाकपिष्टम न च पारमिष्टम न सार्वभौमम। इस पृथ्वी का रात चक्रवर्ती सम्राट होने का भी इच्छा नहीं है। न रसाधिपत्यम, न रसाधिपत्यम, रसातल के अधिपति ये होने का भी इच्छा नहीं, क्योंकि उनमें भी सुख है, उनमें भी भोग है। स्वर्गों से भी नीचे भोग ज्यादा है। इसलिए वित्तासुर कहाँ है? न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि। प्रभु, हमें योग सिद्धि नहीं चाहिए। अनिमा लघिमा गरिमा इत्यादि जो योग है वो भी सिद्धियां नहीं चाहिए हमें। बा अपुनर्भवम, ये भी हमें नहीं चाहिए। न कांक्षे अपुनर्भवम, न पुनर्भवम इति अपुनर्भवम। भव होता है संसार, दोबारा ही आपको संसार में आना ही नहीं पड़ेगा। वो जो है वो है मुक्ति। अपुनर्भवम, हमें मुक्ति भी नहीं चाहिए। देखिए भक्तों की मन की भावना क्या है, हमें भगवान से क्या मांगना है, भगवान के साथ कैसे वार्तालाप करना है। प्रहलाद महाराज कहते हैं, ध्रुव महाराज कहते हैं, अगर कोई भगवान के साथ हम विनिमय करेंगे, प्रभु आपका हमने भक्ति किया है, आपको हमें ये देना चाहिए, हमने ये चढ़ाया, इसके विनिमय आपको ये करना चाहिए। ये कोई भक्त तो नहीं है, ये बनिया है, बनिया बनिक। शुद्ध भक्त जो है, शुद्ध भक्त के मन में ना तो कोई कामना है, ना तो कोई वासना है, ना तो कोई और कुछ है भगवत सेवा को छोड़ करके। न नाकपिष्टम न च पारमिष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि अपुनर्भवम वा। हमें कुछ नहीं चाहिए। क्या भाव है उनका। वित्तासुर भाव में विभोर होकर के भगवान से कुछ मांगते हैं भगवत सेवा के लिए। क्या मांगा वित्तासुर ने?
अंतिम श्लोक में कहते हैं, अजात पक्ष्या इव मातरम क्षवा स्तन्यम यथा वत्सोत्तरा क्षुधार्था प्रियम प्रियेव विसुतम विसन्या मनोरविंदक्ष्य दिदृक्ष्यते त्वम्। हे प्रभु, आप कृपा करके ये भाव हमें दीजिए, इस भाव से आपका हम सेवा कर पाए। अजात पक्ष्या इव मातरम क्षगा, न जातो इति अजात। पक्ष्या, पक्ष्या होता उनकी पंखे। जो पक्षी का जो बच्चा जो है ना, अभी भी पंखे अभी भी हुआ नहीं है, केवल बच्चा ही है। उस स्थिति में उनकी जो भावना है, उनकी जो मन का विचार है, केवल मां के ऊपर। मां के लिए हर समय प्रतीक्षा करते हैं, मां कब आएगी कुछ भोजन कराने के लिए। उस समय उनके मन में ना तो कोई शत्रु भाव है, ना तो कोई और कोई भाव है। कोई शत्रु भी आ जाए, शत्रु के सामने वो गला अपने निकाल देते हैं, भाई मां आ गई। ऐसा भाव होना चाहिए प्रभु, जिस भाव से अपने मां की प्रतीक्षा करते हैं। पर वित्तासुर ने कहा नहीं नहीं, ये भाव में दोष है। हमारे लिए प्रभु कष्ट करेंगे, हमको रक्षा करेंगे, हमको देखभाल करेंगे, हमको भोजन पानी देंगे, ये क्या भक्ति है क्या? नहीं। और जब वो बच्चा बड़े हो जाएंगे, बड़े होने के बाद मां के साथ ना तो कोई संबंध रहेंगे, छोड़ के चले जाएंगे, ये भाव ठीक नहीं है। उसके आगे कहे, क्या कहा है? स्तन्यम यथा वत्सोत्तरा क्षुधार्था। क्षुधार्था, भूखा बछड़ा जैसा छोटा सद्य जात, केवल 2-4 दिन हुए हैं। जब वो बच्चा भूखा रहता है, भूखा रहने के कारण उन बच्चा का जो ध्यान है, उनका जो चिंतन है, संसार में और किसी के पास नहीं है, किसी के ओर नहीं है, केवल स्तन्यम यथा, मां की स्तन पान करने के लिए। और किसी के पास उनका ना तो चिंता है, ना तो कोई भावना है। उनकी मन में यही भावना है, मां का स्तन हम कब पान करें, दुग्ध हम कब पान करें। तो उस समय जैसे बछड़ा तन्मय होकर के अपनी मां की चिंता करते हैं, वो जो भाव जो है, उसी भाव के द्वारा प्रभु आपका हम स्मरण करेंगे, आपका चिंतन करेंगे। नहीं नहीं, इसमें भी दोष है, ये भी ठीक नहीं है। केवल हम अपने स्वार्थ के लिए, अपना पेट भराने के लिए ही मां का चिंतन करेंगे, स्तनपान करने के लिए, तो मां को भी तो सेवा करना है। वो सेवा भाव उसमें है, बड़ा हो जाता है वो भी अलग हो जाता है। तो भगवान से हम किस भाव को मांगे? संसार में कौन सा भाव सर्वश्रेष्ठ है? वित्तासुर अंतिम बार भगवान से मांगा, प्रियम प्रियव विशुतम विशून्य विसन्ना अत्यंत चिंतातुरा। कौन? प्रिया। प्रिया अर्थात सती साध्वी पत्नी रमणी। जिस प्रकार विश्वतम प्रिय अपने पति दूर देश जाने पर, विदेश गमन करने पर, जिस प्रकार पतिव्रता नारी
अपने पति को स्मरण करते हैं, कब पति आएंगे, पति देव कब आएंगे, और जब आएंगे उनका हम सेवा करेंगे। पति के सेवा के लिए पतिव्रता नारी क्या नहीं करते हैं, अपने सर्वो अंगों के द्वारा, समस्त इंद्रियों के द्वारा पति के सुख के लिए वो पत्नी पति का सेवा करते हैं, और उनका संबंध भी विच्छुत नहीं होते। ये मधुर भाव जो है, मधुर रस जो है, इन मधुर रस में, इन मधुर भाव में सारे रस, जो चार रस जो है ना, उन चार रस इन मधुर रस में मिश्रित है। इसमें दास्य है, इसमें ये सख्य है, इसमें वात्सल्य भी है मधुर रस में। इसलिए मधुर रस ही संसार में सर्वश्रेष्ठ रस है, सबसे ऊपर है। जिस प्रकार पतिव्रता नारी अपने पति को स्मरण करते हैं, केवल स्मरण नहीं, कैसे हम सेवा भी करेंगे। और पति आते हैं, और जब पति आते हैं क्या करते हैं, अपने वाणी के द्वारा उनका गुणगान करते हैं, मन के द्वारा उनका चिंतन करते हैं, शरीर के द्वारा पति का सेवा करते हैं, सर्व इंद्रियों के द्वारा पति का सेवा करते हैं। ये भाव प्रभु, अगर आप कुछ दान करेंगे, कुछ अगर देंगे, प्रभु यही भाव दीजिए, बस इसी भाव में हम भजन करें। यही सर्वो उच्चतम भाव है, उच्चतम रस है, उच्चतम भक्ति है। इसके ऊपर कोई भक्ति, कोई भाव नहीं है। असुर, वृत्तासुर भगवान के सामने क्या मांगे, हमें और कुछ नहीं चाहिए प्रभु। अगर अपने कर्म के अनुसार, अपने प्रारब्ध के अनुसार हमें कहीं पर भी जन्म हो जाए प्रभु, हमें कोई चिंता नहीं है। बस हम जहां भी जाए आप एक ही कृपा करें। भगवान ने कहा, कौन सा वित्तासुर, तुमको और क्या कृपा करना है। प्रभु हम जहां भी जाए, आप जैसे महात्मा लोग हैं, आप जैसे भक्त हैं, ऐसे भक्तों का संग हमें प्राप्त होते रहे। क्योंकि आप जैसे भक्त हैं, आप भक्त जैसे संग होंगे तो आपके साथ प्रभु का ही कथा, प्रभु का ही महिमा श्रवण होंगे, कीर्तन होंगे। यही तो भक्ति है। कहीं पर भी हम चले जाए वो उसमें कोई बात नहीं है, पर हम जहां पर जाए भक्तों का संग हमें जरूर होना चाहिए, भक्तों के साथ हमें जरूर रहना चाहिए। यही भगवान से प्रार्थना करना है, और भगवान से कुछ नहीं मांगना है। संसार की भोग, संसार की ऐश्वर्य, धन संपत्ति नहीं, नहीं। वित्तासुर ने जैसे हमें शिक्षा दिए है, इन शिक्षा के अनुसार हमें चलना है। भक्तों के साथ हमें क्या होना चाहिए, मित्रता होना चाहिए, उनके साथ सौहार्द होना चाहिए, उनके साथ आदान प्रदान करना चाहिए। ददाति प्रति गिन्याति, क्या भागवत कथा। और वित्तासुर और भगवान से कुछ नहीं मांगे, प्रभु आप यही वरदान दीजिए। बस वित्तासुर भगवान से यही वरदान मांगे, भगवान ने प्रसन्न हुए अत्यंत। भगवान के आंखों से आंसू आ गए। ये भक्तों का महिमा है। भक्त जीवन भर सेवा करते हैं पर विनिमय कुछ नहीं मांगते। ऐसा संसार में ऐसा कोई हो सकता है?
जब इंद्र ने वित्तासुर को वध किए है अपने वज्रों के द्वारा, उस समय सभी के सामने सभी ऋषि मुनि सभी देवताओं देख रहे हैं, वित्तासुर के शरीर से एक ज्योति निकल के आए और वो ज्योति धीरे धीरे जाकर के भगवान के शरीर में, भगवान के चरणों में जाकर के लीन हो गए। उनकी भक्ति, उनकी भाव चरम परम अवस्था में है। सभी भक्तों को ऐसा ही भावना होना चाहिए, ऐसा ही मन में इच्छा होना चाहिए, ना तो हम भगवान से कुछ मांगेंगे। इसी कथन के अनुसार आप सभी श्रद्धालु भक्तों के चरणों में हमारा दंडवत प्रणाम है। अगर कुछ भूल त्रुटि हो जाए आप लोग क्षमा कर दीजिए, क्योंकि भूल त्रुटि तो ये होना तो संभव ही है, असंभव कोई है ही नहीं है। इसलिए भक्तों का कथा और अनेक है। समय भी हुआ प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्यपाद हरिदास प्रभु जी को। आज प्रभु जी ने हमें बताया जो